संसार का नियम है कि सुख के क्षण बहुत जल्दी व्यतीत होते हैं, पर कथा तो सुख के क्षण भी नहीं है, कथा तो आनंद के क्षण है। जितनी तीव्रता से सुख के क्षण निकलते हैं उससे भी कई गुना ज्यादा तीव्रता से आनंद के क्षण निकल जाते हैं। हम सत्य बता रहे हैं, जब हमने कथा करना प्रारंभ किया था उससे पहले हमको एक एक दिन पता चलता था कि ये हमारा दिन है, इतने साल के हो गए, इतना जीवन निकल गए। लेकिन जब से कथा प्रारंभ करी है, 9 साल हो गए हमको, तब से समय का पता ही नहीं चलता। 9 साल हो गए कथा करते करते, यही नहीं अनुभव होता। क्यों? क्योंकि आनंद का क्षण है और बहुत तीव्रता, बहुत शीघ्रता से व्यतीत होते हैं आनंद के क्षण। हम जितनी देर अपने गुरुजनों के सन्मुख होते हैं, हम जितनी देर अपने नाम आश्रय में होते हैं, वह क्षण यदि बहुत विलंब से निकल रहा है तो इसका मतलब आप में दोष है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कथा में कई लोग, वैसे ऐसा होता नहीं है पर फिर भी कई लोग आते हैं, 1000 लोग हैं तो 2-4 लोग ऐसे भी होते हैं, उनको ये लगता कब बजे 8, कब जाएंगे ये व्यास जी। उनको लगता कब आवेगा वो 7वां दिन, जिस दिन यहां सब शांति हो। महाकलयुगी जीव हैं वो, जिनको इतने आनंद के क्षण भी इतने व्याकुल कर देते हैं, इतनी पीड़ा में दे देते हैं। पर हमारे लिए तो ये क्षण बहुत बहुत जल्दी व्यतीत होते हैं। ठाकुर जी 11 वर्ष 56 दिना के है गए, और जब ब्रज छोड़ के जावे को समय आयो, वह समय भी सब ब्रजवासियों कह रहे हैं, लाला तुम हमें छोड़ के 2 दिना के काजे जा रहे हो, हम कैसे जिएंगे। ठाकुर जी बोले मैंने 11 वर्ष 56 दिना दिए, अब 2 दिना नहीं देखोगे तो। बोले लाला ऐसा मत के, 11 वर्ष 56 दिन क्यों? ये 11 वर्ष 56 दिन ऐसे लगे जैसे 11 क्षण ही निकले हों, 11 क्षण के समान। जो गोपियां गोपी गीत में कहती हैं, त्रुटि युगायते त्वाम अपश्यताम। गोपियां कहती हैं कि हे श्याम सुंदर, जब आप श्रृंगार करके हमारे सामने आते हैं और उस समय यदि हमारी पलक झपक जाती है तो एक क्षण के लिए झपकी हुई पलक भी 3 युग के समान लगती है। तो आनंद का क्षण बहुत जल्दी व्यतीत होता है और कष्ट का एक क्षण भी 3 युग के समान लगता है। तो साईं के आंगन में प्रतीक्षा कर रहे थे कब से, अब आएंगे अब आएंगे, अब 7 दिन आएंगे, अब आनंद होगा। है गए 5 दिन तो है गए, 2 दिन रह गए। कल कथा इसी समय से ही होगी, परसों कथा सुबह होगी। और यहाँ आप सब लोग 10 बजे तक उपस्थित हो जाना परसों, और फिर ऋषिकेश में कथा होगी 6 तारीख से। परमानंद श्री ठाकुर जी का मंगल जन्मोत्सव हुआ। नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाताह्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृतः वाचयित्वा स्वस्तेनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। नंद जी के यहां लाला को जन्म भयो है। बहुत सावधानी से सुनो। ठाकुर जी जन्मे हैं लेकिन पूरा ब्रजमंडल कह है नंद घर आनंद भयो। कोई ने भी यो ना कही लाला भयो, कोई ने भी यो ना कही छोरा भयो, सब कहा कह रहे आनंद भयो। हमारे ब्रज में कितना बढ़िया शब्द है, लाला नहीं तो छोरा। कई जगह तो बड़े खतरनाक शब्द होते हैं।
अब सब जगह के अपने अपने भाव हैं। मध्य प्रदेश में चले जाओ, वहां बोलते मोड़ा हैं। बैठे हैं क्या यहाँ पे? ग्वालियर वाले बैठे हैं क्या? ग्वालियर भिंड आदि के क्षेत्रों में हाँ, नंद घर मोड़ा भयो। कैसो अजीब लगे सुनवे में। ब्रज भाषा ही हमारी ऐसी मधुर है। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। सब आनंद क्यों कह रहे हैं भैया? अब मत जाइयो हैं। नंद घर आनंद भयो। लाला होतो तो केवल नंद जी के घर होतो, पर पूरे ब्रजमंडल में भयो है सुख, या हमारे आनंद शब्द कहो। भागवत जी में देखी जाए तो ऐसा अनुभव बता रहे हैं ब्रजवासीन को कि ब्रजवासी ने जितने उत्साह में नंद बाबा है, उतने उत्साह में हर ब्रजवासी है। उतने ही उत्साह में नंद बाबा अकेले नहीं लुटा रहे हैं अपनी अटारी से। जितनी अटारी हैं ब्रजमंडल में, हर अटारी पे एक पुरुष खड़े है करके अपने घर की सामग्री लुटा रहे है। बाहर ते आवे वाले पूछ रहे हैं भैया नंद जी के लाला भयो तू काय को लुटा रहे है? सब ब्रजवासी कह रहे हैं पतो ना क्यों ऐसी मन में भावना है रही है, नंद जी के ना जी तो हमारो ही लाला भयो है, ये तो हमारे हृदय को प्राण भयो है। ठाकुर जी जब आपके जीवन में आते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, ठाकुर जी जब जीवन में आते हैं तो संग्रह की स्थिति खत्म हो जाती है। ठाकुर जी जब जीवन में आते हैं तो आप इकट्ठा करना बंद कर दोगे, आप बांटना शुरू करोगे। और क्षमा कीजिएगा, इकट्ठा करने की स्थिति देख, लाला दूरबीन तो देख रहा हो, इतनी दूर तो बैठो ना हूं भैया मैं। तो भी यार तो दूरबीन तो कथा सुन लो। जय हो, धन्य है भैया। बोल मिथिले बाबल साईं मां की। मैं बढ़िया या हमारे आंख ही बंद रखूं अपनी, ऐसे हाउ बिलाउ श्रोता हमें। मैं पता हूं आंख बंद कर कथा क्यों करूं, कोई उबासी ले रो है। वैसे तो मन ते सुने सब, लेकिन एक आध कोई ऐसा मिल जाए, कोई फोन चला रो है, कोई कछु, तो फिर मेरा मन लग रहा है यार नेत्र बंद कर, अपने ही श्रोता बना, उनको कथा सुना। और नेत्र बंद करके मैं ऐसे श्रोता बैठा हूं जो चुपचाप बैठे रहे, और फिर उन्हें कथा सुनाऊं। अब देख गोना लाल आप मत उठाइयो, नहीं तो मैं कथा ही भूल जाऊंगा। तो देख लोग हैं, उनकी इच्छा तो बहुत होती है अर्जन करने की, पर वो दिखाते ऐसा नहीं हम तो परिपूर्ण हैं, नहीं। हृदय से, स्वभाव से और व्यक्तिगत रूप से भी व्यक्ति का स्वभाव ऐसा हो जाएगा कि जो है पर्याप्त है, परिपूर्ण है। ऐसी स्थिति, ऐसा मन, ऐसा स्वभाव हो जाए, समझो कि आपके घर आनंद भयो है। और जब तक आपकी स्थिति बस इसी में ही है कि बस ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ऐसा होता तो अच्छा होता, ये हो जाता तो अच्छा होता। मीराबाई के पूरे चरित्र में आप एक बार भी ऐसा नहीं कह सकते जहां मीराबाई ने ऐसा कहा हो कि कन्हैया ऐसा होता तो अच्छा होता, नहीं। हाँ, श्याम सुंदर को मांगने में जरूर उन्होंने इच्छा प्रकट की होगी, पर संसार की किसी वस्तु विशेषता में कब, जहां तक कि ब्याह भी किया मीराबाई ने अपने माता पिता की आज्ञा मान करके, वह भी किया। क्यों? क्योंकि कृष्ण प्राप्त करने वाले को जो आ रहा है जीवन में, सब कृष्ण इच्छा है, तो स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। ज्यादा हाथ पैर नहीं चलाते, संग्रह की स्थिति नहीं। ये देह रूप से भी संग्रह की स्थिति नहीं होती, मानसिक रूप से भी नहीं होती। ऐसा हो जाता, ये हो जाता, ये होता तो अच्छा होता, नहीं। सबके प्रति समत्व। मीराबाई कितने वर्ष बाद तो वृंदावन आई थी, कितने वर्ष तक केवल वृंदावन को देखती थी, उस दिशा को ही प्रणाम करती थी जिस दिशा में वृंदावन है। श्री कृष्ण जीवन में आएंगे तो संग्रह की स्थिति नष्ट हो जाएगी। आप बांटने लगोगे, आप लुटाने लगोगे, आप देने लग जाओगे। समझ जाओ कि आप
श्री कृष्ण के है गए बस। श्री कृष्ण जीवन में आ जाएंगे तो क्या होगा? दूसरी स्थिति। बाकी किसी कार्य में भली आलस्य लगे, लेकिन सेवा में आलस्य नहीं होगा। और वो भी भगवत कृपा, भगवत उत्सव की सेवा हो, उसमें बिल्कुल भी संकोच नहीं होगा, तुरंत मन होगा कि हम करें। कृष्ण जीवन में आ जाएंगे तो ऐसी स्थिति बन जाएगी। श्री कृष्ण जीवन में आ जाएंगे तो सब गुणवान दिखने लगेंगे, किसी में भी अवगुण नहीं दिखेगा। श्री कृष्ण जीवन में आ जाएंगे तो संसारिक जितने देह की इच्छाएं होती हैं, वो सारी इच्छाएं अपनी स्थिति से थोड़ी कम हो जाएंगी। जैसे भोजन कम ही होगा, निद्रा कम ही होगी, व्यवहार का निर्वहन कम ही हो पाएगा। आप एक बात याद रखिएगा, हम आपको पहले ही संकेत दे रहे हैं कि श्री कृष्ण यदि प्राप्त हो गए, अगर आपकी इच्छा है कृष्ण मिल जाए, कृष्ण मिल जाए, कृष्ण जीवन में आ जाएं, तो पहली बात ध्यान रखियो, सब छूट जाएगा जितनो पुरानो है। हमारो ठाकुर टेढ़ो है, त्रिभंग लली श्याम सुंदर। वो त्रिभंगी ही इसलिए हैं कि आपके हृदय में जो सक्रोश स्थान है, वहां में अड़ अड़ के वही बैठ सके और कोई ना रहेगो, फिर माते सबन को निकाल देंगे, तो सब छूटेगा। कई बार आप जब भक्त बनते हैं, आप वैष्णव भाव में आते हैं, तो आपके अपने परिवारी जन, मित्र जन, ये सब भी कम होने लगते हैं, छटने लग जाएंगे, क्योंकि उन सबको जो संसारी स्थिति चाहिए आपसे, आप नहीं दे पाओगे उनको। अब हम कथा करते हैं, हमारे खुद के परिवार के लोग, कई लोग हमसे ही नाराज रहते हैं। क्यों? क्योंकि अब वह भाव रखते हैं जो एक परिवार का होता है, पर हम चाह करके भी उस स्थिति में जा नहीं पाते उनके सन्मुख। अब व्यवहार हमसे निभता नहीं जाता, और ये होता है। कृष्ण जीवन में आते हैं तो सब छुड़वा देते हैं, अकेले रहनो मंजूर है इनको। पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मन रहा है, सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, माखन मिश्री के मोटे मोटे गोला बनाए बनाए करके एक दूसरे पर मार रहे हैं। एक 90 वर्ष की अम्मा आई, मुंह में एक भी दांत नहीं वाके, बाहर देखी कि महाराज माखन मिश्री लुटाए जा रहे हैं। बाने सबरे बालकन से पूछी, अरे बालकों जे कहा भयो है? बार बार पूछे कहा भयो, कहा भयो। एक ग्वाला ने छत पे ते देखी, जे मैया बड़ो मुंह खोल खोल के बोल रही है कहा भयो। एक दांत ना है आके। वह ब्रजवासी ने माखन को एक गोला बनायो और ऐसे ही खड़े हो, अब के बोल मैया। जैसे ही मैया ने की कहा भयो, सब ब्रजवासी ने तक के गोला मारो, नॉन स्टॉप पेट में ही चलोगो। मैया ने जीवते अपना मुंह चाटो, अरे बालकों अब तो बताए दो कहा भयो है? ब्रजवासी ऊपर ते बोलो, अरे मैया तेरो मुंह मीठो हैगो, चीकनो हैगो, वो ना पता चली कहा भयो? अरे नंद बाबा के लाला भयो है, हमारे ब्रज को उजियारो भयो है। महाराज बड़ी बूढ़ी मैया वहीं नृत्य करन लगी, नेत्रन से प्रेमाश्रु गिरन लगे। बोले भैया हे विधाता, तो सो यही प्रार्थना, ऐसे बालक रोज ही होयो करें हमारे ब्रज में, ऐसे नंद के लाला तो रोज ही होयो करें। क्यों? रोज ही मुंह चिकनो है जाया करोगो। आहा, तेरो ललना नंद रानी, तेरो ललना, तेरो ललना नंद रानी, तेरो ललना, ओ तेरो ललना महारानी, तेरो ललना, तेरो ललना महारानी, तेरो ललना, ओ जुग जुग जीवनी यशोदा मैया, तेरो ललना, जुग जुग जीवनी यशोदा मैया, तेरो ललना। अरे जुग जुग जीवेरी नंद रानी मैया,
अरे जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। अरे जुग जुग जीवे री नंदरानी मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे री नंदरानी मैया तेरो ललना। बड़े भाग ते यशोदा मैया ऐसो सुत तिन जायो। बड़े भाग ते यशोदा मैया ऐसो सुत तिन जायो। पे उतना ही तुम सवन को है। ठाकुर जी के जन्मोत्सव पे ये उद्घोषणा की बधाई दी है नंद बाबा ने सबको। आप सबको भी उतना ही अधिकार है जितना अधिकार हमारो है, और वो अधिकार आज तक चल रहा है। आज भी ब्रजवासी ब्रज में जन्म लेवे वारे अपने आप को ठाकुर जी ते कम ना है समझे, बराबर ही माने, क्योंकि ये अधिकार वही समय दे दियो नंद बाबा ने। बोले भैया सब ब्रजवासी इनको अधिकार। क्यों ब्रजवासी इतने पूजनीय? आज भी ब्रजवासी इनको देखकर कोई कह दे कहां से, ब्रज से हैं, संत पैर नहीं छुपाते उससे। अरे आप ब्रज से हो, आप पैर नहीं छुओ हमारे। कितने महापुरुष ऐसे हम प्रणाम करें तो वो उल्टे दंडवत कर लें, भैया आप तो ब्रजवासी हो आप प्रणाम मत करो। क्यों? क्योंकि ब्रजवासी इनको वही समय नंद बाबा ने पूर्ण अधिकार दे दिए। ये कोई छोटे बड़े ना है, लाला जा भाव से ये मानेंगे वो लाला को मानना पड़ेगा। अगर ब्रजवासी कह दे लाला तू हमारा सखा है, भले ही ब्रजवासी पूर्ण अवगुण युक्त हो, लाला को निभाना पड़ेगा सखत्व। देखो एक बात बहुत बहुत काम की बात बताएं। ब्रजवासी कितने बैठे हैं यहां पे? जय हो। देखो सबको हाथ उठाना चाहिए था। भले ही तन से नहीं रहते, मन में तो वृंदावन बस है ना। दोबारा पूछें कितने ब्रजवासी बैठे हैं यहाँ? सब बैठे हैं ना। ये बात ये पहले करना चाहिए हो, 10 में से 8 नंबर मिलेंगे अब। क्यों? क्योंकि मन में तो ब्रज बस रहा है ना। एक बात ध्यान रखिए, जो ब्रजवासी हैं या जिनके मन में ब्रज बस रहे हो या जो तन से ब्रज में बस रहे हैं, वे ठाकुर जी के सामने एक बार जाके कहते हैं लाला तो से हमारा जे संबंध है। फिर भले ही वो भूल जाएं, फिर भले ही वो ना निभावें, ठाकुर जी को याद रहेगी या ये मुंह से ये संबंध बना के गए हो। बाहर वारे इनके काजे या फिर जिनके चित्त में ब्रज नहीं है उनको प्रयत्न करना पड़ता है, उनको प्रयास करने पड़ते हैं, उनको बड़ी मेहनत करनी पड़े तब जाके ठाकुर जी संबंध स्वीकार करें। लेकिन ब्रजवासी तो कह दे झूठे को लाला तू आज ते हमारो जे है, तो ठाकुर जी निभाते हैं, बाकी जगह तो आपको निभाना पड़ेगा। पर ब्रजवासी इनके काजे तो ठाकुर जी निभावे संबंध, ठाकुर जी संबंध निभाते। सौभाग्य है, धन्य भाग्य है हमारो कि हमारो जन्म ब्रज में भयो, ब्रजवासी खानदान में भयो, ब्राह्मण कुल में भयो, ठाकुर जी की कथा वक्ता बने। ये बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी। मैं तो कभी कभी अपने लाल जी आज पधारेंगे, यही हमारे गेट बंद कर रखे हैं। आज साईं भी बेचारे कानते ही सुनने, देख तो रहना पा रहे। क्यों? के बाद लगा देंगे क्यों लाला आवे को 56 भोग अरोगे को फिर कथा सुने को। हम कभी कभी विचार करते हैं, व्यास मंच से कह रहे हैं तो नजर नहीं लगेगी। ठाकुर जी कितनी कृपा है। भगवान कहते हैं मेरी सबसे बड़ी कृपा है कि मैं मानव बना दूं। तो पहली कृपा ठाकुर जी ने की, मानव बनाया। दूसरी कृपा ठाकुर जी ने की कि कहीं और को ना बनाए हो, ब्रज में ही बनाए हो। तीसरी कृपा ठाकुर जी ने करी कि एक ब्राह्मण ब्रजवासी के यहां भेजो। और बड़ी अद्भुत है, हमारे पिताजी जमुनापल्ली पार के, वृंदावन के जमुनापल्ली पार, और हमारी माताजी इतमाऊ की, मतलब जमुना के इस पार की, कोसी। दिल्ली से आते हैं ना, कोसी पड़ता रास्ते में। तो एक छोड़ में पिताजी, एक छोड़ की मैया, 84 कोस के एक एक छोड़ के माताजी पिताजी।
और मेरो जन्म भयो ब्रज में, वृंदावन में। अभी रुक जा, ताली नहीं बजाओ यार, सुन लो। तो पहले तो मानव बने, फिर ब्रज में बने, ब्राह्मण ब्रजवासी के यहां बने, फिर चौथी कृपा ठाकुर जी ने कर दी कि ऐसे परिवार में भेजो कि जहां जन्म से ही कथा सुनने को मिल रही है। हमें हमारे कानन ने जब होश संभालो होगा तब से ही कथा सुनने। पूज्य पिताजी महाराज कथा के में वाक्य बाद धीरे धीरे न एक बड़े भय, तो ठाकुर जी ने कृपा करके या टूटी फूटी वाणी को भी सेवा दे दी, चल तू कथा कर ले, व्यास मंच दे दियो। और इतने में कृपा कम नहीं भई है, 5 साल ही भय कथा करते भय, 5 साल में ही इतने रीझ गए कि गिरधर स्वरूप धारण करके सेवा करावे आ गए। अब सेवा करा रहे हैं। तो कभी कभी मन में भाव आवे कि ठाकुर जी कितने कृपालु, कितने दयालु, कितनी कृपा करें। फिर मन में भाव आवे लाला तो नैकादी करे, जे कृपा तो श्री जी की है रही है, ये तो हमारी श्यामा जी की, हमारी लाडली जी बड़ी भोरी है। वे कभी विचार ना करें कि कौन कैसो है, या को स्वभाव कैसो, या कि विचारधारा कैसी, या कि नियम कैसे, वो बस कृपा करनो जाने। या हमारे वृंदावन में श्री जी घूंघट में बैठी हैं, लाल जी प्रत्यक्ष दिखेंगे, श्री जी नहीं दिख रही। क्यों? जानबूझ के ठाकुर जी नहीं छुपाए रखी हैं। क्यों? अरे आप रहने दो श्री जी, इतने लोग सामने आवेंगे और आपको स्वभाव है न को विचार नहीं करोगी, तुरंत जो मांगेगो वहां से दुगनो दे दोगी। और जो कलयुग के लोग बड़े चतुर हैं, जन काका मांग लेंगे। या हमारे ठाकुर जी ने श्री जी घूंघट में कर रखी हैं, स्वयं आड़े आकर के खड़े है गए। क्यों? ठाकुर जी विचार करें कौन योग्य है कौन अयोग्य है। तो हमारी श्यामा जी तो बड़ी भोरी हैं, वो विचार ना करें।